स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 जनवरी का जो एग्ज़ाम है, एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्ज़ाम है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में हम उसकी प्रेडिक्शन की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ये वाला टास्क जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी टास्क आया था स्टूडेंट्स को। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने प्रेडिक्शन ली, ऑब्वियसली उनको काफ़ी इसका फायदा हुआ, क्योंकि हम राइटिंग की प्रेडिक्शन के साथ उसके सैम्पल आंसर भी साथ में देते हैं। जो स्टूडेंट प्रेडिक्शन मटेरियल लेते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन का फायदा जरूर होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, 6 जनवरी वाला जो एग्जाम हुआ था, ये वोटर वाला पैसेज आया था। उसी एग्जाम में हमारी लिसनिंग भी रिपीट हुई थी। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये वाला सेक्शन रिपीट हुआ था। अगर हम 13 जनवरी की बात करें तो ये जो लिसनिंग आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, इसके जैसी मिलती जुलती लिसनिंग आपको आई थी, जो कि हमारी प्रेडिक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर हम 13 जनवरी की बात करें तो ये जो लाइन चार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना, ये एग्जाम में देखने को मिला। इसके जैसा ही मिलता जुलता लाइन चार्ट, जिसमें डेट्स भी सेम है, सारा कुछ सेम है। तो आप देख सकते हैं, ये आपको हमारी प्रेडिक्शन में पड़ा हुआ था। फर्स्ट वाला टास्क था ये। और फाइनली अगर मैं स्पीकिंग की बात करूं तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो पीडीएफ जिसकी आप लोग वेट कर रहे थे, वो पीडीएफ तो बहुत ज्यादा लेट रिलीज किया गया। लेकिन मैंने सारे क्यू कार्ड आपको एडवांस में ही बता दिए थे, जिससे उन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ जिनका एग्जाम 6 जनवरी को था या 13 जनवरी को था। आपको पता है कि क्यू कार्ड चेंज होते हैं, जैसे ही चेंज होते हैं स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। तो मैंने सारे ही क्यू कार्ड आपको एडवांस में बता दिए थे। और जो स्टूडेंट हमारे से प्रेडिक्शन लेते हैं ना, उनको जो हम स्पीकिंग के क्यू कार्ड देते हैं, मोर देन 99.9% क्यू कार्ड आपका उसी में से आता है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि प्रेडिक्शन जो होती है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मॉड्यूल में स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है। अब हम इस वीडियो में 27 जनवरी का जो एग्जाम, उसकी तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो फरवरी मंथ में एग्जाम होने वाले ना, उसकी भी बात मैं थोड़ी सी करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए अब हम बात करते हैं 27 जनवरी की लिसनिंग की। एग्जाम अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें जो पुराने एग्जाम है, उसके कंपैरेटिवली लिसनिंग काफी इजी आने के चांसेस आप लोगों को रहेंगे। लेकिन आप लोगों को मैप आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो अगर आप हमसे प्रेडिक्शन लेते हैं तो ऑब्वियसली हम आपको मैप की वोकैब भी दे देते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा एडवांस लेवल की वो वोकैब होती है, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। फर्स्ट और फोर्थ सेक्शन में आपको वन वर्ड वाली ब्लैंक्स देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड सेक्शन की, वो थोड़ा सा फ्लुएंट जरूर हो सकता है, इसलिए आपको उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाकर प्रैक्टिस करनी पड़े। अभी हम जीटी वालों की भी बात करेंगे। पहले हम एकेडमिक वालों की रीडिंग की बात कर लेते हैं 27 जनवरी की। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिल सकता है वो है आपका लिस्ट ऑफ हेडिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जनवरी मंथ में जितने भी एग्जाम हुए हैं, अभी तक लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं आए हैं, तो हायर चांसेस है कि आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग आ सकते हैं। ट्रू फॉल्स के साथ ब्लैंक्स, और लास्ट सेक्शन में आपको एमसीक्यू, यस नो, नॉट गिवन, मैचिंग सेंटेंस और राइटर ओपिनियन वगैरह वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। चांसेस काफी हाई रहेंगे कि आपको कोई ना कोई पुराना पैसेज रिपीट हो सकता है, जैसे मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाया है। बात अगर हम 27 जनवरी की राइटिंग की करें एकेडमिक वालों की, तो चांसेस आप लोगों को जो मुझे लग रहे हैं, टेबल या पाए की हाई प्रोबेबिलिटी है। उसके साथ साथ आपको मैप आने के भी चांसेस हैं। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, एग्री डिसएग्री, डिस्कशन या फिर पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। अगर हम जीटी वालों की बात करें तो आपका जो लेवल है इजी टू मॉडरेट हो सकता है रीडिंग का। उसके साथ आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, विच पैराग्राफ कंटेन्स, फिल अप, लिस्ट ऑफ हेडिंग और एमसीक्यू की तैयारी जरूर कर लेनी है। उसके साथ अगर हम बात करें जीटी वालों की राइटिंग की, तो टास्क 1 में इनफॉर्मल लेटर आने के चांसेस है, क्योंकि टास्क 1 जो है, अगर हम जो फर्स्ट वाला एग्जाम हुआ था जीटी का, उसमें फॉर्मल लेटर ऑलरेडी आ चुका है 13 को, तो चांसेस है कि आपको इनफॉर्मल लेटर आ सकता है। अगर आप हमसे प्रेडिक्शन लेते हैं तो चांसेस रहेंगे कि उसमें से रिपीट हो सकता है, जैसे 16 दिसंबर को भी हुआ था, जो लेटर थी वो हमारे पीडीएफ से आई थी। राइटिंग टास्क 2 की बात करें तो एग्री डिसएग्री, डिस्कशन ऐसे या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे देखने को मिल सकता है। और वो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम फरवरी मंथ में, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे तो आपको जितने भी एग्जाम फरवरी मंथ में होने वाले सारे एग्जाम्स का मैंने डिटेल में बताया हुआ कि आपको कौन सा एग्जाम बुक करना चाहिए, कौन सा एग्जाम आप अवॉइड कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को प्रेडिक्शन मटेरियल लेना है तो प्लीज आप लोग अभी बाय कर लीजिए, तभी आपको फायदा है, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाएगी। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट एक दिन पहले प्रेडिक्शन बाय कर लेते हैं। मेरे ख्याल से उनको इतना ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि देखो, मेरे को पैसे का इतना नहीं है, लेकिन आपका फायदा भी होना चाहिए। तो फायदा आपका तभी अगर आप हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले एग्जाम से प्रेडिक्शन लेते हैं, तभी आपको उसका फायदा होता है। प्रेडिक्शन मटेरियल की अगर हम बात करें, एकेडमिक है चाहे आपका जीटी है, तो आपको 20 लिसनिंग्स मिल जाती है, उसके साथ साथ वोकैब मिल जाती है, रीडिंग के एक्सपेक्टेड टेस्ट मिल जाते हैं 22 के आसपास होते हैं। उसके साथ साथ आपको राइटिंग टास्क 1, टास्क 2 के 22 सैंपल मिल जाते हैं, टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो आप लोगों को अगर मटेरियल बाय करना है तो दो तरीके से मेरा मटेरियल आप बाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप इस नंबर के ऊपर
पेमेंट करेंगे, इसी नंबर के ऊपर मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना है, गूगल पे, फोन पे कुछ भी कर सकते हैं। 500 इसके चार्जेस रहेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप मेरी एप्लीकेशन से भी मटेरियल बाय कर सकते हैं। सतनाम सर आइल्स को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। अगर आप एप्पल यूज़ करते हैं तो फिर माई इंस्टीट्यूट को डाउनलोड करके ये वाला कोड आपको फिल कर देना है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही एक्सेप्टेड हैं, लेकिन आपको इंटरनेशनल पेमेंट वाला जो मेथड है उसको ऑन जरूर कर लेना है। अगर स्टूडेंट हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अच्छा लगता है तो लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर कर देना।